सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जब से पाकिस्तान करीब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही मोदी को धोखा दिया है और मोदी जी की दोस्ती पर थूक दिया है, क्या ही बताऊं। जैसे ही मोदी सरकार के चहीते अंडुए जो लगातार भारत में बैठकर नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके पूजा अर्चना कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद कर रहे थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनका दो और बीप अलग किया है, औकात पर आ गए हैं। कल तक कहते थे मेरे दो बाप, अब इनका तीसरा बाप बचा है नेतन्याहू। ऐसे ही इसी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही ये भारत का अपमान हमेशा करते हैं। अब वही अमेरिका, वही ट्रंप पाकिस्तान को इतना भाव दे रहा है कि आसिम मुनीर, रिपोर्ट देखिए, इंडियन ही रिपोर्ट है, अंधभक्तों के चहीते गोदी मीडिया की रिपोर्ट है। बता दूं आपको कि इंडिया टुडे ने छाप दी है, आसिम मुनीर अमेरिका जाता है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है और वहां डोनाल्ड ट्रंप की छाती पर सवार होकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इनको जो है पाकिस्तान को और आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, तो इसने धमकी दी है। इसने कहा, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार देंगे और हम मिटेंगे तो हम आधी दुनिया लेके मिटेंगे। यानी परमाणु की भी धमकी अमेरिका में खड़े होकर परमाणु धमकी भारत को दे रहा है और मोदी सरकार सिर्फ पकपका रही है। यह है मोदी सरकार की औकात। पूरी दुनिया में आज मोदी सरकार जलील और नंगी हो चुकी है। लेकिन सवाल करने पर चैनल ब्लॉक, सवाल करने पर इंस्टाग्राम उड़ा दो, सवाल करने पर ट्विटर उड़ा दो, तो ऐसा लगता है कि दूसरों से लड़ नहीं पा रहे हैं तो अपनों का ही मुंह ही दाव रहे हैं। ये औकात है इनकी। और सुनिए, औकात की बात आई है, सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में रहकर आसिम मुनीर ने भारत को हड़का दिया है पूरी तरह से। उसने कहा, आसिम मुनीर ने कहा कि अगर डैम बनाया भारत ने, पानी रोका, तो ये उनके प्रॉपर्टी नहीं है। अगर डैम बनाना शुरू किया तो हम 10 मिसाइल दाग देंगे। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर है भाई, पाकिस्तानी है कि कहीं ना कहीं तो उलूल जुलूल बात कर ही देगा। उलूल जुलूल बयान एक आया है, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक चमकती हुई चलती खूबसूरत मर्सिडीज है, लेकिन वो मर्सिडीज चलती फरारी की तरह है। हो सकता है एक आध वोडका ले लिया हो भाई साहब ने वहाँ है, और हम एक बड़ा सा ट्रक है जिसमें रेत मिट्टी भरा हुआ है। सोचिए, दोनों अगर टकराएंगे तो नुकसान किसका होगा। ये बयान मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना, एक शॉट मार के बयान दे दिया होगा। अब इसके बाद सुनिए मोदी सरकार कितनी जलील हुई। भारत ने जो है विरोध किया, कहा कि एक फ्रेंडली देश है हमारा, यानी अमेरिका हमारा दोस्त है, उसकी जमीन पर खड़ा होकर एक तीसरा देश हमको धमकी दे रहा है। अरे धमकी दे नहीं रहा मोदी जी, ट्रंप खुद ही चढ़ा चुका है उसको, और फ्रेंडली कंट्री थूक के चाटना कोई मोदी और भाजपा के इन नेताओं से सीखे। वो हम पर टैरिफ लगा रहा है और अभी भी ये पिछवाड़ा चाटने में लगे पड़े। अरे फ्रेंडली कंट्री, कद्दू की फ्रेंडली कंट्री, औकात है नहीं फ्रेंडली कंट्री। भाई साहब, चाइना क्लोज कितना है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान चाइना कितना क्लोज है। चाइना भारत के लिए कितने बड़े खतरे पैदा कर चुका है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो अंडुए उछल रहे थे बहुत, उसी ऑपरेशन सिंदूर में इसी चाइना ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कितनी खतरनाक मदद की। और अब इस फटे हुए पजामे से निकले हुए मोदी सरकार की औकात ये देखिए कि बजाय चाइना का विरोध करने के, चाइनीज लोगों को वीजा देना शुरू करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रेड बढ़ रहा है भाई तगड़े लेवल पर। इतना ही नहीं, चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया। अबे इतना ही नहीं, आज की सुनो, ये लो, LAC के करीब 2000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर चाइना बनाना शुरू कर चुका है। चीनी सेना को अक्साई चीन में भारतीय सीमा तक पहुंचाने के लिए रेल की पटरी बना रहा है चीन। 2000 किलोमीटर के कॉरिडोर से भारत के लिए बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में आ जाएगा कल तक। गोदी मीडिया नहीं बताएगा आपको, क्योंकि वो भाई दलाली कर रहे हैं मोदी की, भाजपा की वो भांडगिरी कर रहे हैं, इसे ही भड़वागिरी कहते हैं।
सच नहीं बताएंगे। और इन्हीं गोदी मीडिया की वजह से, इन सबकी भड़वागिरी की वजह से आज सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती और देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। अब सोचिए, ये आज की खबर है, 24-48 घंटे की यह खबर है और यह प्रोजेक्ट चीन की पटरियों का रेल प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट माना जाता है। उनमें से ये एक है जिसमें हमारे इलाके पर, अक्साई चाइना पर जो हमारा है, 1962 में चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो रिपोर्ट यह है कि जो चाइना ट्रेन की पटरी बिछा रहा है वो हमारे विवादित इलाके से होती हुई ट्रेन गुजरेगी। इससे अब भारत को खतरा क्या है कि अब चुटकी बजाते ही कुछ ही घंटे के अंदर चीन की फौज भारत की सीमा के अंदर आ सकती है इस ट्रेन की पटरी की वजह से। अब नहले पे दहला तो आपको पता ही है। इन तमाम चीजों के बावजूद मोदी सरकार जा रही है कहां? मोदी जी हमारे खुद जा रहे हैं कहां? चीन। वाह, ये है लाल। अबे लाल आंख है कि लाल। आगे बढ़ते हैं। इधर मोदी सरकार बड़ी खुश हो रही थी, पाकिस्तान में बलोच लोग ये कर रहे हैं, बलोच खुश नहीं है, बलोचिस्तान अलग मांग रहे हैं, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो मोदी से मदद मांग रहे हैं। अबे मेन बात यह है कि मोदी सरकार जो उम्मीद कर रही थी, मोदी जी के नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, अब मामला यह दोस्ती भारत से तो नहीं लेकिन पाकिस्तान से ट्रंप निभा रहा है। ट्रंप इतना खुश हुआ है पाकिस्तान से कि उन्हीं बलोच को आतंकवादी, रिपोर्ट लगाओ भाई, ये देखो, पाकिस्तान के बलोच लोगों को अमेरिका ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिका ने आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। यानी बलोच पाकिस्तान को इतना खुश करना चाह रहा है ट्रंप कि उसने पाकिस्तान के कहने पर बलोचिस्तान के लोगों को, बलोच लोगों को, फ्रीडम फाइटर्स को जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की, सोचिए उनको आतंकवादी लिस्ट में डलवा दिया है। और मोदी सरकार क्या कह रही थी अब तक कि बलोचिस्तान तो अलग होगा ही, हम तो साथ देंगे, ये तो सारा प्रोपेगेंडा। बलोच लोगों का भाई अलग सीन है। बलोच कह रहे हैं हमें तो अपना बलोचिस्तान भाई अलग चाहिए, इसलिए वो लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना पर हमला किया था बलोच लोगों ने, जिसमें 9 लगभग जो है पाकिस्तान की फौज के जवान मारे गए। उधर अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का कुछ सही नहीं चल रहा है। ये वीडियो पाकिस्तान की आर्मी ने जारी की है जिसमें दिखाया कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कुछ घुसपैठिए और आतंकवादी थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जिस पर हमने हमले किए हैं, जहां से अफगान की तरफ से घुसपैठ पाकिस्तान के अंदर हो सकती थी। बहरहाल दोस्तों, इजरायली स्टाइल में पूरे ये हवाई हमले और जो उसने पाकिस्तान ने एक्शन लिए हैं वो जारी करके दिखाया है। फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ज़्यादा बेहतर नहीं। उधर सोचिए, बात भारत से करनी थी क्योंकि मोदी जी की दोस्ती थी ना ट्रंप की, तो उल्टा हो गया है। ये देखिए, इस्लामाबाद में आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान बात कर रहे हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी जिल्लत है। मुंह काला किसका हुआ दोस्तों? अरे बोलिए, मुंह काला किसका हुआ? अरे मुंह काला आपको पता है किसका हो गया है? नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे समझाने की जरूरत है, आप सब समझ गए मुंह काला किसका हुआ। जो भारत कहता था, जो मोदी सरकार कहती थी कि भाई हम आतंकवाद से बात नहीं करेंगे, आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे, भाई उससे खुद अमेरिका बात कर रहा है टेररिज्म पर। बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं तो लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है भैया, सच्चाई ये है कि अब देखिए इंडियन आर्मी ने कह दिया है, इंडियन आर्मी के चीफ ने कह दिया है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, लेकिन लिया नहीं नाम किसके साथ। और आपको पता है अब हम अजरबैजान, ईरान से और युगांडा से लड़ने जाएंगे नहीं, बांग्लादेश से इतना हमारा मैटर चल नहीं रहा है, एक ही से चल रहा है। अब देखते हैं भाई, ऑपरेशन सिंदूर होगा, ऑपरेशन सुहागरात होगा, ऑपरेशन क्या होगा ये अब हम आगे देखेंगे। लेकिन गोदी मीडिया को वास्ता है मेरे जूते का, कसम खाए कह रहा हूं, अगर इस बार तुमने इस्लामाबाद पे कब्जा किया और अगर तुमने समझ लो पेशावर पर और रावलपिंडी पर अगर कब्जा किया तो अल्लाह की कसम सुअर बना दूंगा नोएडा में आके। सीधा जमीन जब हाथ आ जाए और सालो तुम जब वहां अपना दफ्तर बना लो ना, फिर जब तुम खुद जाके दिखाओ हाँ जी हमने दो कब्जा कर लिया यहाँ पे, ग्रीन स्क्रीन वाले नहीं, एडिटिंग
असलियत में जब कब्जा कर लेना तब तुम उछलना स्टूडियो में। लास्ट टाइम तुमने कब्जा कर लिया था, मेरे सारे दोस्त यार तैयार, भाई हम तो पेशावर में रहेंगे, बहुत खूबसूरत जगह है, हमारे घर वाले भी खुश है, चलो भाई अब तो अपना हो गया। सुबह तक यार तुमने हमारा खा भी तोड़ दिया, सुअर। खेल पूरा खुल गया। भारत के एयरफोर्स के कमांडर ने खुलासा किया है कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़ा जहाज मार गिराया है और हमारे S-400 ने बहुत बेहतरीन काम किया है। गेम चेंजर की तरह ये S-400 हमारे लिए साबित हुआ है, सुन लीजिए। That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least one. उधर मेरे दोस्तों भारत ने कह तो दिया कि हमने जो फाइटर जेट मार गिराए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया झूठ है, हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिराया गया है। उधर चाइना भी कूद के आ गया कि अगर भारत ने फाइटर जेट गिराए हैं पाकिस्तान के तो सबूत दे, क्योंकि ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जिससे साबित हो कि पाकिस्तान का फाइटर जेट गिरा है। मोहतरम हजरात, अब सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको। सवाल ये कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? कि सफ़ेद सुअर बिना मतलब किसी को अपने करीब नहीं करता। वजह बहुत बड़ी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फ़ौज और अमेरिका के कुछ साथी देश हैं, वो अमेरिका की फ़ौज के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल की प्रोटेक्शन में मिडिल ईस्ट में तैनात है। पाकिस्तान की फ़ौज लल्लू पंजू है नहीं। तो ट्रंप का प्लान ये है कि आसिम मुनीर को थोड़ा खुश किया जाए, पाकिस्तान को खुश किया जाए। इसके बाद मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की फ़ौज को भी अमेरिका की फ़ौज के साथ अमेरिका की और इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए तैनात किया जाए। इसलिए इतना आसिम मुनीर को भाव दिया जा रहा है। और पाकिस्तान का ये आसिम मुनीर 1000% ये जो आसिम मुनीर का जो पूरा ये ग्रुप है, जिसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं, ये पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट करेंगे। और देख लीजिएगा ये खुद पाकिस्तानियों को धोखा देंगे। और ईरान के खिलाफ, यहाँ रिपोर्ट यही है, इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फ़ौज तैनात की है ना, अपनी और कुछ और देशों के साथ मिलकर, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी ट्रंप चाहते हैं। इसीलिए इतना एंटरटेन पाकिस्तान को किया जा रहा है। और लग रहा है कि भारत पाकिस्तान की जंग हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ज़रा सा डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट से फुल उछलने लगा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट के घरों की गैस सप्लाई रोक दी है। लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर न देने के निर्देश, कह दिया है गैस न देना। मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पानी बंद कर रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इतना ह्यूमैनिटेरियन की बात करता है, इंसानियत की बात। पानी तो खैर मुस्लिम हैं तो भाई पानी का तो, लेकिन बहुत बेगैरती वाली बात है भाई, बहुत बेगैरती। उधर अरेबियन सी में एक ही जगह पर थोड़ा गैप करके भारत और पाकिस्तान अपनी अलग अलग ड्रिल करने वाले हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया, कहा कि भारत पर हमने बड़ा टैरिफ लगाया जिससे रूस को झटका लगा। व्लादिमीर पुतिन मुझसे अब मिलने को तैयार हैं, 1-2 दिन में डील होगी या नहीं होगी आपको पता चल जाएगा। उधर आपके और हमारे सवाल उठाने का असर तो होता है मुन्ना। हुआ असर, एक बार फिर से भारत ने विरोध किया है कि चाइना जो डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह हमारे लिए बड़ा खतरा है। फिर मोदी जी क्यों जा रहे हैं? मोदी जी 56 इंच की छाती, लाल आंख, अरे आंख थोड़ी होती है, लाल आंख, कहाँ गई वो बातें? आगे बढ़े अजीज, सुनिए आगे। लाल आंख से याद आया, अगले महीने से चाइना और भारत की
डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। आहा, ये है लाल आंख। उधर भारत का रिश्ते जो है मजबूत होने थे अमेरिका से, यहाँ खराब हो रहे हैं। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। 1 सितंबर से अगले ऐलान तक अमेरिका नहीं जाएगी एयर इंडिया, न कोई एयर इंडिया अमेरिका से इधर आएगी। देख रहे हो भारत कितनी तरक्की कर रहा है। ये है मोदी जी। पहले क्या बोलते थे, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। मिल जा मुझे कहीं चटनी बना दूंगा इसका मैं। ईरान के खिलाफ तैयारियां चारों तरफ हो रही हैं। अमेरिका आसपास के तमाम देशों को अपने साथ जोड़ रहा है। आर्मीनिया पहुंची है इस वक्त अमेरिका की एयरफोर्स, और एयरफोर्स जो अमेरिका की है वो आर्मीनिया की एयरफोर्स के साथ मिलकर ड्रिल करेगी। और जाहिर सी बात है ये सब तैयारी हो रही है ईरान के खिलाफ। देखिए, चाइना का माल तो चाइना का होता है, हर बार सबूत मिलता है। चाइना का एक युद्धपोत जानबूझकर चाइना फिलीपींस के युद्धपोत से ले आकर ठोक देता है। तस्वीर आप देखिए। लेकिन होता क्या है पता है, होता यह है कि उल्टा चाइना का ही युद्धपोत पिचक जाता है, बीच से टूट जाता है और बड़ा नुकसान होता है, जिसके बाद जो है पूरी दुनिया में चाइना के माल का मजाक उड़ रहा है। भारत के साथ ट्रम्प के रिश्ते खराब, लेकिन चीन जो सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, ट्रम्प उसके सामने नरम। मोदी जी का ये खेल समझ में नहीं आया। मोदी जी पूजा आपके लौंडे यहां कर रहे थे, हिंदू संगठन यहां फुदक रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा है डोनाल्ड ट्रम्प। अब उसका दो मजा दे रहा है। हिंदू संगठनों से पूछ रहा हूं, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है? औकात है तुम्हारी ये। सुनिए अगली रिपोर्ट, भसोट हो तो सुनो भैया। 90 दिन का समय दिया था चाइना को अमेरिका ने कि सुनो डील कर लो, हल्का हाथ रख लो, वरना 90 दिन बाद तुम पर मोटा टैरिफ लगाएंगे। वो 90 दिन निपटे, 3 दिन पहले वो 90 दिन खत्म होने वाले थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, 90 दिन फिर से बढ़ा दिए कि ठीक है हम 90 दिन का और टाइम दे रहे हैं। इतना मेहरबान। अरे ट्रम्प वाह, दोस्तों मोदी थे भाई तुम्हारे, ये मेहरबानी भारत पर तो नहीं की। 50% टैरिफ भारत पर लगाया, प्लस पेनल्टी अलग। और उधर चाइना जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको ढील पर ढील दिए जा रहे हैं। इसके बाद चाइना ने भी थोड़ा नरमी बरती, और जो अमेरिका पर चाइना ने 24% टैरिफ लगाया था वो घटा दिया, कम कर दिया मतलब। तो एक तरह से अमेरिका और चीन के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। गुफा पुत्रों के मुंह में मूत रहे हैं दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प नमस्ते, डोनाल्ड ट्रम्प पूजा कर रहे थे यहाँ पर, उसकी भगवान मान रहे थे अंडुओं से अपना। लो उधर चाइना ने वीडियो जारी किया है, इतिहास में पहली बार DF-100 क्रूज मिसाइल उसने दिखाई, और सिर्फ दिखाई नहीं बल्कि उसका टेस्ट, सफलता परीक्षण टेस्ट भी करके दिखाया है। तुर्की ने एक बड़ा खतरनाक दिखने वाला, एडवांस दिखने वाला सी स्कीमिंग ड्रोन बनाया है, जो कि 124 माइल पर घंटा दौड़ेगा। यह दुनिया का पहला सी स्कीमिंग ड्रोन है, जिसकी खासियत यह है कि यह समुद्र से बस कुछ ही मीटर ऊपर उड़ेगा, जिससे इसको दुनिया का कोई रडार ट्रैक नहीं कर सकेगा। उधर जापान जो है, तुर्की का TB2 ड्रोन और इजराइल का हेरॉन ड्रोन, वो दोनों जापान टेस्ट कर रहा है। जो उसको बेहतर लगेगा वो लेगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो इजराइल का जो हेरॉन ड्रोन है, जापान आखिर में उसे ही लेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। साउथ कोरिया की बर्थ रेट, वहाँ पैदाइश बहुत कम है, आबादी कम है, जनसंख्या कम होने लगी। उन्होंने पहले ऐसा कानून बनाया था जिस वजह से बच्चे एक पैदा करने लगे थे, जिस वजह से आज संख्या इतनी कम हो गई है कि उसकी सेना 20% कम हो गई है। तो हाँ, अगर ऐसी वाली बात है तो भारत में हर घर में भाई 10-10 बच्चे करो, लगे रहो, इस मोदी सरकार की बकौती में मत आओ। लगे रहो भाई साहब, तभी देश मजबूत होगा। हजरात, रशिया के फाइटर जेट के कलर को कॉपी कर रहा है अमेरिका। ये देखिए रिपोर्ट आपके सामने।
अमेरिका का जो F-16 फाइटर जेट है उसको अब रूस के जो Su-57 का कलर है वैसा करना शुरू कर चुका है अमेरिका, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो रूस के फाइटर जेट Su-57 है वो जो कलर का है उस कलर को ट्रैक करना आसमान में मुश्किल होता है, क्योंकि कलर आसमान से लगभग ब्लेंड हो जाता है। उधर अमेरिका दबाव डाल रहा है जापान पर कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। इससे अमेरिका का फायदा क्या होगा? डिफेंस बजट बढ़ेगा तो अमेरिका और हथियार बेचेगा उसे। दादागिरी अमेरिका की हर जगह है। जब ट्रंप से मिलने का ऐलान हुआ कि हाँ ट्रंप और जो पुतिन है मिलने वाले हैं, उससे काफ़ी पहले पुतिन ने शी जिनपिंग को, चीन के राष्ट्रपति को बता दिया था कि मैं मिलने वाला हूँ, कब मिलने वाला हूँ, किस डेट में मिलने वाला हूँ और कहाँ मिलने वाला हूँ। और जब ये ऐलान हो गया तो एक बार फिर से पुतिन ने शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात की। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन का जो फाइटर जेट F-35 था अमरीकी, वो हफ्ते भर तक यहाँ पड़ा रहा भारत में, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके लेके गए। अब एक और अमरीकी F-35 जो जापान में इमरजेंसी लैंडिंग करता है और अब वो वहीं खड़ा है, ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अमेरिका का जो टॉप F-35 है बर्बाद और कबाड़ साबित हो रहा है। कल तक हम जब कहते थे कि अमेरिका और इजराइल के प्रोडक्ट को बैन करो तो अंडुए सारा दिन हम तो नहीं करेंगे, अरे चल मुल्ले। और अब यही हिंदू संगठन, अब यही भारत की कुछ तंजीमें और बल्कि हिंदू समुदाय के लोग अब कह रहे हैं हाँ अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो। रियूटर्स में छप गया है। मैकडॉनल्ड से लेकर अमेरिका के तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स को अब जो है अंधभक्त संस्कारी आ रहे हैं बाइकआउट करने के लिए। मैं कह रहा हूं मत करो बाइकआउट, अब क्यों औकात पर आ रहे हो? ये है तुम्हारी औकात, तुम्हारे मतलब की बात हो। यही बात तो हम पहले से कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल भारत के लिए अच्छा नहीं है और अमेरिका हमसे पैसे कमाता है और हम पर ही चढ़ता है। और अमेरिका पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचकर मोटा पैसा कमाता है, हथियारों में लगाता है और मजलूमों पर जुल्म करता है। लेकिन जब अपने पे पड़ रही है तब इनको याद आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी ये रिपोर्ट, मजा आया कि नहीं? कीजिए कमेंट कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।